अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाकिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर से हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई ख़ास टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है उम्मीद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उम्मीद क्या है, हमें उम्मीद किससे लगानी चाहिए, हम किससे उम्मीद लगाते हैं जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, और तीसरा, उम्मीद मनफी भी होती है, मुस्बत भी होती है, तो हमें कौन सी उम्मीद करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो सवाल है, उस सवाल को जानते हैं कि उम्मीद क्या है। उम्मीद एक जज्बात है किसी भी चीज़ को करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आज आपने गोल बनाया कि आने वाले 10 सालों में मैं अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। जैसे आपने ख्वाब बना लिया कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। यहाँ पे ख्वाब से मुराद है वो ख्वाब नहीं जो आप आँख बंद करके देखते हो, रात को नींद में देखते हो। मैं उस ख्वाब के बारे में बात कर रहा हूँ जो खुली आँखों के साथ आप दिन में देखते हो। तो आपने ख्वाब बना लिया कि मैं आने वाले 10 सालों में एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो 10 साल तक एक चीज़ के ख्वाब को देखने से लेकर उस ख्वाब को उसकी मंजिल तक पहुँचने तक, उस ख्वाब को पूरा होने तक जो बीच में चीज़ काम करती है, एक पुल का काम करती है, वो है उम्मीद। अब पुल कैसे काम करती है? जैसे आप 2 रोड हैं, उस रोडों को आप लिंक करना चाहते हैं तो आप ऊपर से क्या करते हैं, पुल बना लेते हैं ताकि इस रोड से जाके उस रोड तक आप आसानी से जा सकें। तो ये लिंक का काम करती है, पुल एक लिंक का काम करती है। तो ठीक इसी तरह उम्मीद भी हमारे ख्वाबों से लेकर ख्वाबों की तकमील होने तक एक पुल का काम करती है। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि उम्मीद क्या है। उम्मीद एक जज्बात है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अब सवाल आता है दूसरा कि सर उम्मीद किससे लगानी चाहिए। देखो, हम किससे उम्मीद लगाते हैं जिसकी वजह से परेशान होते हैं। सबसे पहले मैं वो बताता हूँ। हम क्या करते हैं, हम किसी और से उम्मीद लगा लेते हैं, लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं, चीज़ों से उम्मीद लगा लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये फ़िलहाल बंदा मेरे साथ खुश रहेगा और हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो ये उम्मीद लगाना गलत है, क्योंकि देखो हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता। मिसाल के तौर पे 2 बंदे मूवी देख रहे हैं, देखो मूवी एक है, लेकिन मूवी को देख के जो स्टैंड पॉइंट होता है ना, वो दोनों का अलग होगा। किसी को फ़नी पार्ट अच्छा लगा होगा, किसी को इमोशनल पार्ट अच्छा लगा होगा मूवी का। तो देखो मूवी तो एक ही थी, देख भी दोनों ही रहे थे, लेकिन दोनों का स्टैंड पॉइंट अलग था। तो हर चीज़ को देखने का हर इंसान का क्या होता है, स्टैंड पॉइंट अलग होता है। तो हमें इंसानों और चीज़ों से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो अब सवाल पैदा होता है, तो उम्मीद किससे लगाएं? हमेशा उम्मीद उससे लगानी चाहिए, एक तो उम्मीद को पूरा करने वाला हो, दूसरा जो उम्मीद को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि उम्मीद किससे लगानी चाहिए। सबसे पहले उम्मीद लगाए अपने खालिक से, अपने अल्लाह ताला से, क्योंकि देखो उम्मीद को पूरा करने वाला मेरा खालिक होता है। आप जो भी ख्वाब देखते हैं उसको आप क्या बोलते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा, मुझे उम्मीद है कि मेरा अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करेगा और मैं इंशाल्लाह एक दिन अच्छा क्रिकेटर बन जाऊंगा। जैसे मैंने पीछे मिसाल दी है कि हम आने वाले 10 साल में अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो हम उम्मीद करते हैं। तो उम्मीद के लिए हम क्या करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। किसकी बेस पे करते हैं? सारी ख्वाहिश करना, दुआ करना, काम करना अपने मकसद के लिए, ये सब चीज़ें हम उम्मीद के बेस पे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप किसी जॉब में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप इवन कुछ भी कर रहे हैं, आप एक फार्मर हैं, ज़मीन का काम कर रहे हैं, तो भी देखो ज़मीन का फसल होता है 6 महीनों में। तो उस 6 महीने तक फसल लगाने से लेके फसल काटने तक अब क्या करते हैं, अब उम्मीद करते हैं। लेकिन उम्मीद किससे करते हैं? क्या लोगों से करते हैं, चीज़ों से करते हैं? नहीं, उम्मीद अपने अल्लाह से करते हैं कि इंशाल्लाह मैं आज मैंने ये बीज लगाया है तो इंशाल्लाह कल ये मैं काटूंगा। तो ठीक है, तो उम्मीद किससे लगानी चाहिए? अपने अल्लाह ताला से, जो हमारी उम्मीदें पूरी करता है। और हमें पूरा यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें पूरा यकीन है कि हमारी उम्मीद पूरी होती है। हमारी अल्लाह हमारी दुआएं सुनता है और अल्लाह हमें हर वो चीज़ अता करता है जिसके हम काबिल होते हैं। तो हमें उम्मीद किससे लगानी चाहिए? नंबर 1 अल्लाह ताला से। नंबर 2 उम्मीद लगानी चाहिए खुद से। देखो दुनिया आपकी उम्मीद पूरी नहीं कर सकती, लेकिन आप खुद अपनी उम्मीद पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उम्मीद किससे लगानी चाहिए? अपने अल्लाह पाक से। दूसरी जो चीज़ है जिसे उम्मीद लगानी चाहिए वो है आप खुद। देखो आप अपने आप को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, दुनिया आपको नहीं समझ सकती। दुनिया आपको अपने हिसाब से देखेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने रेड चश्मा पहना, तो रेड चश्मा जब पहनोगे तो दुनिया तुम्हें रेड दिखेगी, और अगर ब्लैक चश्मा पहनोगे तो दुनिया आपको ब्लैक दिखेगी। तो दुनिया, हर इंसान अपने चश्मे से आपको देखेगा, लेकिन आप खुद अपने हिसाब से अपने आप को देखोगे, मतलब अपने चश्मे से देखोगे, मतलब जिस हिसाब से आप देखना चाहते हो उस हिसाब से देखोगे।
तो उम्मीद किससे लगानी चाहिए? एक अल्लाह ताला से, दूसरी खुद से। तो हमने पहला सवाल जान लिया कि उम्मीद क्या है। उम्मीद एक जज्बात है जो किसी भी चीज़ को करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, उम्मीद किससे लगानी चाहिए? अपने अल्लाह ताला से और ख़ुद से। और उम्मीद किससे नहीं लगानी चाहिए? ना लोगों से, ना चीज़ों से, क्योंकि ना चीज़ें ना लोग हमारी उम्मीद पे पूरा नहीं उतर सकते। अब सवाल आता है तीसरा, वो सवाल है कि उम्मीद मुस्बत भी है, मनफी भी है, तो हमें उम्मीद कौन सी करनी चाहिए? अब मैं समझाता हूँ एक छोटे से मिसाल से कि उम्मीद मनफी कैसे हो सकती है, मुस्बत कैसे हो सकती है, फिर हम ये डिसाइड करेंगे तो हमें कौन सी उम्मीद करनी चाहिए। अब देखो, 2 आदमी हैं। एक आदमी ये उम्मीद कर रहा है कि मैं एक ऐसा स्कूल तैयार करूं जिसमें सब गरीब लोगों के बच्चे स्टडी करें। वही दूसरा बंदा जो उम्मीद कर रहा है कि मैं एक ऐसी नशे की चीज़ बनाऊं जिससे लोगों को या नौजवानों को बहुत नुकसान पहुंचे। मेरी फ़्रॉक तो मेरी चीज़ बन जाए, मेरी चीज़ की ब्रांड बन जाए, क्योंकि आजकल देखो बहुत गंदी चीज़ें, जैसे गलत चीज़ें बहुत चल रही हैं, बहुत टॉप पे चल रही हैं, जैसे सिगरेट हो गया, ज़ेडे की हो गई, नशे की सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए हार्मफुल हैं, लेकिन जो बना रहा है वो उम्मीद करता है कि मैं एक दिन एक बड़ा ब्रांड बना के इस चीज़ों को फ़रोख्त कर रहा हूँगा, और ये हकीकत में है, आजकल ये फ़रोख्त हो रही हैं। तो देखो, दोनों बंदे उम्मीद कर रहे हैं। एक उम्मीद कर रहा है कि मैं अच्छा स्कूल तैयार करूं जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ें। दूसरा बंदा क्या उम्मीद कर रहा है कि मैं एक ऐसे नशे की चीज़ बनाऊं जिसमें नौजवानों को नुकसान पहुंचे। मेरी फ़रोख्त तो मेरा ब्रांड बने लेकिन लोगों को नुकसान हो। तो देखो, नताइज दोनों को मिलेंगे। जो मुस्बत सोच रहा है, मुस्बत उम्मीद लगा रहा है, उसको भी मिलेंगे। जो मनफी उम्मीद लगा रहा है उसको भी मिलेंगे, और मिल चुके हैं। जैसे किसी ने अच्छा स्कूल तैयार किया है तो उसमें बहुत बच्चे गरीबों के पढ़े, और जिसने नशे की चीज़ बनाई है उसने बहुत कुछ फ़रोख्त किया है, बहुत चीज़ें बेची हैं। नशे की चीज़ें आजकल आप खुद देख रहे हो, आपके आसपास में बहुत लोग नशा कर रहे हैं, नशे की चीज़ें चल रही हैं। तो दोनों उम्मीद के बेस पे करते हैं। दोनों ने उम्मीद लगाई, एक मनफी था, एक मुस्बत था। तो हमें उम्मीद कौन सी लगानी चाहिए? देखो, अगर आप मनफी उम्मीद लगाओगे ना, चीज़ तो बना लोगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हो, अगर आप सोचते हो, पहली बात तो अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप ये चीज़ें नहीं बनाओगे। लेकिन बाय चांस अगर बना भी लेते हो, फिर भी आप सोचते हो कि यार नहीं ये गलत चीज़ है, तो इन द सेंस आप में अच्छे गट्स हैं, आप अच्छे इंसान हो। तो अब अगर आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो और अगर आपने ये चीज़ें बना ली, तो आपको खुद पे रिग्रेट होगा, आप खुद परेशान होगे, क्योंकि ये चीज़ गलत थी, इससे चीज़ों को नुकसान पहुँचा। और अगर आपने मुस्बत सोचा, मुस्बत उम्मीद लगाई, तो आप खुश रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपने सोचा कि मैं एक ऐसा स्कूल तैयार करूं जहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ें। तो देखो, अगर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, कल को अगर वो किसी लेवल पे पहुंचते हैं, तो किसकी उम्मीद पे? आपकी उम्मीद लगाने से एक बच्चा एक जगह पे पहुंच गया तो वो आपको दुआएं देगा, और अगर वो आपको दुआएं देता है तो आप बहुत खुश होंगे। उसकी दुआओं से पहले अगर वो किसी लेवल पे पहुंचता है तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि मुस्बत उम्मीद लगाई, आपने उम्मीद लगाई, उसके बाद आपने काम किया। ये मेरी कोटेशन है कि उम्मीद हमेशा करने से नज़र आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। तो आपने उम्मीद लगानी, उसके बाद आपने एक्शन लेना है। और उम्मीद क्या है, आपने ये भी आज समझ लिया। उम्मीद किससे लगानी चाहिए, किससे नहीं लगानी चाहिए, आपने ये भी समझ लिया। उम्मीद मनफी भी है, मस्बत भी है, तो आपको कौन सी उम्मीद लगानी चाहिए, आपको ये भी समझ में आ गया। अब जब आपको उम्मीद समझ में आ गई, तो एक बड़ी मज़े की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि ये जो दुनिया है ना, ये पूरी उम्मीद पे कायम है। जो बड़े आदमी हुए हैं, सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी कर रहा है, वो किसकी बेस पे कर रहा है? उम्मीद की बेस पे कर रहा है। तो जैसे मैंने पीछे मिसाल दिया कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, आज से लेके 10 सालों तक ख्वाब को देखने से लेके ख्वाब की तकमील तक जो एक चीज़ है वो काम करती है, पुल का काम करती है, वो है आपकी उम्मीद। तो आपको पूरी उम्मीद रहना चाहिए। अगर आप अपनी उम्मीद खो देंगे ना, तो आप परेशान रहेंगे। और जब भी याद रखें, जब भी आप परेशान हो रहे हैं, तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि आप उम्मीद से दूर होते जा रहे हैं। तो आपको उम्मीद खुद से लगानी चाहिए और अपने अल्लाह से लगानी चाहिए, जो उम्मीद को पूरा करने वाला हमारा खालिक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें 100% यकीन होता है कि हमारी अल्लाह दुआएं सुनता है, हमारे अल्लाह हमारी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो अपनी मेहनत करें, इंशाल्लाह आप भी एक अच्छी लेवल पे पहुंच सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उम्मीद के बेस पे।
तो अपनी उम्मीद को मत खोएं, पुर उम्मीद रखें। अगर आप पुर उम्मीद होते हैं तो अपने आप पे आपको एतमाद होता है। और याद रखें, जिस दिन अपने आप पे आपको खुद पे एतमाद आ गया तो आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो इस दुनिया में है, और हर चीज़ मुमकिन है चीज़ को करने के लिए। रिसोर्सेज होते नहीं हैं, रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, और रिसोर्सेज वो बना सकता है जिसको ज़रूरत है। जैसे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपको सर में दर्द है तो आप तभी गोली खाओगे। अगर आपको सर में दर्द नहीं हुआ तो आप गोली नहीं खाएंगे। तो अगर टैबलेट आपको खानी होगी आप तब खाएंगे जब आपको ज़रूरत होगी, इन द सेंस कि आपको जब सर में दर्द होगा तब आप खाएंगे। अगर आपको सर में दर्द नहीं होगा और मैं आपको बोलता हूँ कि गोली खाएं, टैबलेट खाएं, तो आप नहीं खा सकते। तो देखो, उम्मीद भी वही कर सकता है जिसको ज़रूरत है, जिसको ये यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं सुनता है, अल्लाह ताला मेरी मेहनत को रायगा नहीं दाने देता, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मेरी मेहनत को, मेरी नीयत को, मेरी चीज़ों को, मेरी हर चीज़ को अल्लाह ताला देख रहा है। तो पुर इत्माद रहें, पुर उम्मीद रहें, पुर एतमाद रहें, तो इंशाल्लाह आप भी एक अच्छी लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और ये भी मैं उम्मीद रखता हूँ, देखो ये भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये आज की वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ है तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत रखें सारा ख्याल। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।